हमें सदैव अपने गुरु का कहना मानना चाहिए। गुरु हमें कहीं भी और किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की हर बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात कब काम आ जाए। एक समय की बात है, एक सेठ रेल से उतरा। उनके पास ज्यादा सामान था। घर थोड़ी दूर था, इसलिए वह सेठ किसी कुली या किसी मजदूर को देखने लगा। तभी उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। उन्होंने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, यह सामान है जो मेरे थोड़ी दूर स्थित घर पर लेके जाना है। उन्होंने मजदूर से पूछा, इस सामान को घर तक ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? मजदूर कोई आम आदमी नहीं बल्कि कुछ विचित्र था। उसने कहा, साहब पैसे जितने देने हो दे देना, पर मेरी एक शर्त है। सेठ को गुस्सा आ गया। मजदूर और शर्त? सेठ ने खींचते हुए कहा, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? तब मजदूर बोला, शर्त यह है कि रास्ते में चलते हुए या तो तुम मुझे कुछ सुनाओगे या मैं जो कुछ कहूंगा वह सब तुम ध्यान से सुनोगे। अब आसपास कोई दूसरा मजदूर न होने के कारण सेठ के पास कोई चारा भी नहीं था। सेठ बोला, ठीक है। मजदूर ने सेठ का सामान उठाया और चलने लगा। चलते चलते मजदूर बोला, आप कुछ सुनाओगे या मैं कुछ कहूँ? सेठ ने खींचते हुए कहा, नहीं भाई तुम ही सुनाओ। मजदूर ने कहा, ठीक है मैं ही सुनाता हूँ। फिर जो कुछ भी कहूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया। सेठ का घर आ गया। मजदूर ने सेठ का सामान रख दिया और सेठ ने जो भी पैसे दिए वो ले लिए। मजदूर बोला, सेठ जी आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। मजदूर बोला, सेठ जी यह आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। कल 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। अब सेठ को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जल्दी से यहाँ से चलता बन, नहीं तो तुझे अब मार पड़ेगी। मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, पर कल 7 बजे तुम्हारी मृत्यु तय है। अब सेठ कुछ सीरियस हो गया और बोला, मरना तो सभी को है। अगर मैं कल मरने भी वाला हूँ तो उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, मरने वाले तो हो आप, इसे कोई नहीं टाल सकता। पर तुम अब भी मेरी बात सुन लोगे तो वो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी काम आएगी। सेठ बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात अब पूरे ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला, मरने के बाद जब तुम ऊपर जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा, पहले तुम पाप का फल भुगतोगे या पुण्य का? तब तुम कहना, पाप का फल भुगतना चाहता हूँ, पर साथ साथ पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। अगले दिन ठीक 7 बजे सेठ की मृत्यु हो गई। ऊपर गया तो यमराज ने वही सवाल पूछा, बोल पहले पाप का फल भुगतेगा या पुण्य का? सेठ को मजदूर की बात याद थी तो बोला, मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर साथ साथ पुण्य के फल को आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोला, यह क्या बात हुई? यहाँ तो बारी बारी तुम्हें अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। सेठ बोला, फिर मुझसे पूछा ही क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। पृथ्वी पर तो अन्याय होता है बहुत देखा है, पर यहाँ तो मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। यमराज सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा है, पूछकर ही गलती कर दी। विवश होकर यमराज सेठ जी को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने जब सारी बात जानी तो अपने पोथी पत्र खोल कर देखे। उन्हें भी इसका कोई हल नहीं मिला। कोई ऐसा नियम नहीं था जिससे जीव की दोनों इच्छाओं को साथ साथ पूरा किया जा सके। ब्रह्मा जी विवश हो सेठ को परमात्मा जी के पास ले गए। साथ में यमराज भी थे। परमात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी और यमराज को वापस भेज दिया। अब रह गया सेठ, तो ईश्वर ने कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ हाथ जोड़कर बोला, जी मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतना चाहता हूँ और साथ साथ पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। परमात्मा बोले, धन्य है वह गुरु रूपी मजदूर जो तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उस मजदूर के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। तूने अपनी आंखों से मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब इससे बड़ा और क्या पुण्य देखना चाहते हो? मेरा दर्शन ही तुम्हारे सब पुण्यों का फल है। इस तरह सेठ ने गुरु रूपी मजदूर के कारण परमात्मा के दर्शन कर लिए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इससे पता चलता है कि यदि हमें सच्चा गुरु मिल जाए तो वह हमें भवसागर से पार लगा देता है।